सैयदुस साजिदीन लक़ब है, सैयद सज्जाद हैं वो, खूब सजदा करने वाला सैयद। शान ये है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। उलमा मसला बयान करेंगे, 1 रुपये का भी अगर आपका नुकसान हो जाए तो शरीयत इजाज़त देती नमाज तोड़ लीजिए, 1 रुपये का फ़ायदा कर लीजिए, नमाज नियत दोबारा बांध लीजिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि जनाब माल बचाना भी ज़रूरी है, जान बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है, नमाज को मुअख्खर किया जा रहा है, क़ज़ा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब तवज्जो रखें, घर में आग लग गई मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तवज्जो नहीं की, नमाज में डूबे हुए, डूबे हुए। पड़ोसियों ने आके घर की आग बुझाई, किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जो इमाम हुसैन की आंखों का तारा है। ये वही ज़ैनुल आबिदीन हैं करबला के रेगज़ार में जाने से पहले जिसे इमाम हुसैन बार बार अपने सीने से चिमटाते थे। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिनकी जिम्मेदारी ज़ैनब पाक को स्पेशल तौर पर मौला हुसैन देकर गए थे। ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जो क़यामत की सुबह तक आने वाली हुसैन इब्ने अली की नस्ल का असले असील है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, घर में आग लग गई, अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, लोगों ने कहा हुजूर आपके घर में आग लग गई थी, आपने नमाज नहीं तोड़ी? सरकारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जहन्नम की आग की तपिश का दिल में ख्याल था, इसलिए इस आग ने मेरी नमाज को बातिल नहीं किया, फासिद नहीं किया। आप और हम सोचें कि हम और आप कहाँ खड़े हैं, हमारे लिए कितनी आसाइशें हैं, उसके बावजूद भी खुदा का शुक्र अदा करने का वक्त नहीं हमारे पास। नुज़हतुल मजालिस के मुसन्निफ ने लिखा, मैं इन सब से ऊपर जा रहा हूं, अब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के क़ल्ब व जिगर की बात करने लगा, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की बात कर रहा हूं। ये वो ज़ात जिसके लिए हुजूर खुद खड़े हो जाएं, ये वो ज़ात हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, हवाला ये भी नोट कर लीजिए, किताब बाब फजीलत फातिमा में ये हदीस मौजूद है कि जनाब जब जब सैयदा आती तब तब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते, वह अजलस फी मजलिसी, और हुजूर सिर्फ खड़े नहीं होते। फरमाया हदीस शरीफ में, फक़ब्बला यदहा, हुजूर ने फातिमा ज़हरा का हाथ चूमा, हुजूर ने फातिमा ज़हरा का हाथ चूमा। वो अजलस फी मजलिसी, हुजूर ने अपनी मसनद पर सैयदा को बिठाया। ये हदीस शरीफ है जिसका मकाम इतना बुलंद व बाला है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि फातिमातुज़ ज़हरा के मकाम की हकीकत, छोड़े ना सैयदा की बात, आज तक लोग गौसे आज़म के मकाम की इंतहा तक नहीं गए। और गौसे आज़म का चैलेंज, अना हुज्जतुल्लाह अलैकुम, मैं तुम पर अल्लाह की दलील हूँ। इतनी ताकत लेकर अल्लाह का बंदा आया कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब 500 साल बाद के बच्चों की दुआओं से 12 साल की कश्तियां डूबी निकल जाती है, तो फिर असगर की दुआ से फुरात की पूरी नस्ल नहीं आ जाती। लेकिन बताना यह है कि इस्तिकामत पर अमल था, करामत दिखानी नहीं। हाँ, ज़हरा पाक का मकाम क्या होगा? बात बहुत ऊंची है सैयदा की, मकाम समझ में नहीं आता, हकीकत ज़हरा किसी के समझ में नहीं आई। हाँ, ज़हरा तो बहरहाल ज़हरा है, फिर कभी इंशाअल्लाह हजरत ज़हरा पाक की मनक़बत पढ़ूंगा। अभी मैं एक किस्सा बयान, सिर्फ एक किस्सा, आसाइश पर मुझे बात याद आई। क्या हमारी जाने सैयदा की जान से ज्यादा कीमती है? जिनके बच्चे अगर रोते हैं, उलमा बेटे अहले सुन्नत की जिम्मेदारी इनसे पूछें। एक सफर में हजरत हसनैन करीमैन रोने लगे, जब रोने लगे तो हुजूर ने अपने खेमे से हुजूर निकल पड़े बाहर और सैयदा के खेमे में गए। बेटी क्यों रोते बच्चे? का बाबा जान पानी नहीं मिला। आपको मालूम है हुजूर ने पहले मौला हसन को लिया, अपनी जबान हुजूर ने चुसाई, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। एक कतरा किसी को मिल जाए, अरे कुएं को एक कतरा
मीठा मिल जाए तो आज तक कुआं पानी मीठा देता है। जिसको पूरी जबान मिली हो उसकी बातें कितनी मीठी होंगी। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा था। मुझे आज बोलने में लुत्फ आ रहा है, इसलिए बात थोड़ी लंबी जा रही। बात को मैं खत्म करने लगा हूं। मुझे मालूम है मैं इतना डोज नहीं देना चाहता कि रिएक्शन हो जाए, इसीलिए मैं बात को तेजी के साथ खत्म करूंगा। अर्ज ये कर रहा था, सरकार ज़हरा से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि उनके बेटे अगर रोने लग जाए तो हुजूर अपना खेमा छोड़ के इनके खेमे में आ जाते। हाँ, सरकार ज़हरा से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर सफ़र, ये हदीस शरीफ है, हुजूर सफ़र में जाते तो सबसे आखिर में हज़रत ज़हरा से मिलके जाते थे, और सफ़र से आते तो सबसे पहले हुजूर सैयदा ज़हरा के घर में जाते। इतनी मोहब्बत है हमारी, जाने क्या हमारी नस्लों की जाने भी ज़हरा पाक की एक सांस पर कुर्बान, इतनी कीमती जान। हाँ, मगर एक दिन अपने बाबा के पास गई। तवज्जो है मेरी इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें भी जरा तवज्जो से सुने। हाँ, आज तो हालात ये ना कि शौहर, और आज क्या औरतों के हालात ही यही हैं, इल्ला माशाअल्लाह कि शौहर अगर 100 काम में से 95 काम कर दे और 5 नहीं छोड़े, 5 एक नहीं करे, 99 काम कर दे, एक नहीं करे तो पलट के जुमला यही मिलता है, तुमने आज तक किया क्या है। हंसने की बात नहीं, ये उलमा बैठे इनसे पूछें। हदीस शरीफ में ये हुजूर ने फरमाया इसी की वजह से औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती, इसलिए शुक्र करना सीख। बुखारी शरीफ की हदीस। मैं ये नहीं कहता कि औरतें सारी जहन्नम में जाएंगी, नहीं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारा ईमान तो ये है कि सैयदा इशारा करती जाएंगी और उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में जाती जाएगी। बात वो नहीं कर रहा, बात तो मैं बेवफाओं की कर रहा हूँ जिन्होंने ज़हरा पाक से वफा नहीं की। वरना औरतें तो वो हैं जिसने ज़ैनब कुबरा बन के दिखाया है, औरतें वो भी हैं जो सकीना बिनते हुसैन बन के चमकी हैं, औरतें वो भी हैं जो राबिया बसरिया बन के चमकी हैं, औरतें अहले सुन्नत और हमारी अकाबिरीन में ऐसी भी गुजरी है जिन्होंने दुनिया को बताया है। हजरत इमाम हसन बसरी कहते मैं तसव्वुफ के राज उस वक्त तक बयान नहीं करता जब तक कि मेरी महफिल में राबिया आकर बैठ नहीं जाती। दाने दे बातें इधर जाएंगी तो लंबी चली जाएंगी, लेकिन आप कहेंगे यार किन किन बातों को लंबी कह रहे, हर बात को तो लंबी कह रहा है, सिर्फ लंबी लंबी बात कर रहा। दरअसल मौजू ही कुछ इतना ज्यादा है कि बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के कदमों की खैरात है। आप कहेंगे तो मैं रात भर खिदमत करता रहूंगा, बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बात हुजूर के दीन की है। दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी अल्लामा काफी को आपने सुना, सब फना हो जाएंगे, वो लेकिन काफी हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। तो बात औरतों के तकवे और तहारत की नहीं कर रहा, बात को खत्म कर रहा हूं। सैयदा ज़हरा का तकवा दिखा रहा हूं। सरकार ज़हरा पाक अपने वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में पहुंची। सादात किराम तवज्जो से सुने, इसलिए कि हर सैयद का वक़ार सैयदा ज़हरा से। सैयद की इज्जत उसके खूबसूरत चेहरे से नहीं होती। खूबसूरत चेहरे तो और भी मुल्कों में अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, फिर उन सब की भी तौक़ीर होने लगे। नहीं, सैयद की इज्जत तकरीर से नहीं होती, सैयद की इज्जत जुब्बे कुब्बे से नहीं होती, सैयद की इज्जत दाढ़ी की खूबसूरती से नहीं होती, सैयद की इज्जत उसके माल मनाल से नहीं होती। हर सैयद अगर इज्जत पाता है तो निस्बत फातिमी की वजह से पाता है। हजरत अली मौला करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वो औलाद जो सैयदा के अलावा किसी और से है, उन्हें अलवी तो कहा जाता है, सैयद नहीं कहा जाता। और अगर कहा भी जाता है तो अलवी सैयद कहा जाता है, हाँ अलवी लगाया जाता है। मगर ये ज़हरा पाक की खैरात है कि 1500 साल बाद भी ज़हरा की औलाद आज भी सैयद बनी। सैयद कहते हैं सरदार को, ये सरदारी तलवार से हासिल नहीं हुई है, ये सरदारी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की विरासत में सैयदा ज़हरा को मिली है। बात अहले बैत की होगी तो जाहिर है जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको मकाम ज़हरा क्या है और मेरी औकात क्या कि मैं मकाम ज़हरा को कब को बयान करूं, लेकिन जो कुछ बयान होगा सब इब्तिदा बयान, इब्तिदा का बयान होगा, इंतहा किसी को पता नहीं। ज़हरा पाक पहुंची, बाबा जान मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तवज्जो है आपकी? आज तो गद्दे इतने मोटे हो गए कि हमें गद्दों के मोटे होने की वजह से पीठ दर्द करने लगे, है ना।
मगर साहब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सैयदा पहुंची कायनात के मुख्तार के पास। मालिक के कौनैन हैं गो पास, कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंची, बाबा जान मेरे पास एक मेंढे की खाल है, मेंढे की एक खाल है, मैं और अली उसी को बिछा के सोते हैं। और बाबा जान जब सुबह होती है तो उसी खाल को झाड़ के पलट कर जानवर को उसी पर चारा डालते। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कायनात के सबसे अमीर बाप की बेटी। सोचे ना, बार बार सोचें, जरा गौर करें। आज सैयदा के नाम पर जान देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, मगर जरा सा देखें कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, किस तरीके से अपने मौला को राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, क्या उनके पास दिल नहीं था? क्या उनके सीने में दिल नहीं था? हर एक बंदे के पास दिल है। एक मर्तबा सैयदा पाक ने नक्शो निगार वाला पर्दा अपने दरवाजे पर लगा लिया और गालिबन कोई धात थी जिसको जेवरात में से कह लीजिए, वो कुछ पहन लिया। हुजूर तशरीफ लाए ना, हुजूर ने देखा कि जेवरात पहने हुई है और दरवाजे पर पर्दा इस तरह नक्शो निगार वाला लगा हुआ कीमती टाइप। हुजूर वापस चले गए, हुजूर वापस चले गए। सैयदा को कहा गया कि बाबा आपके आए थे और वापस चले गए। हाँ, आज की बेटियों की तरह नहीं। सैयदा पलटी और पलट कर कहा कि ये गालिबन कंगन थे या कुछ था, वो उतारे और पर्दा उतारा, और पर्दा उतार के दोनों चीजें खुदा की राह में सदका कर दी और कहा जाओ मेरे बाबा से कह देना कि जो चीज आपको मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी मैंने उसे सदका कर दिया। हुजूर तक ये बात पहुंची, हुजूर ने खुश होकर सैयदा को दुआएं दी। जनाब ये सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। हम और आप कितनी आसाइशों में जी रहे हैं, हालांकि इज्जतें उन्हीं की वजह से, कोई ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करता। अगर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दामन हमारे हाथ में नहीं होता, अगर निस्बत ज़हरा नहीं होती तो हमारे भी लोग 500 ऐब गिना देते। मगर आज बड़े बड़े जो एहतराम की निगाह से देखते हैं उसमें सादात से गुजारिश करता हूँ, अपना कोई कमाल नहीं है, ये कमाल तो मुस्तफ़ा की शहजादी का है, ये कमाल तो हसनैन की अम्मी का है कि उन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर कयामत तक की नस्ल फातिमा को जिंदा कर दिया, इस शान के साथ कि जनाब जमाने में जो बढ़ती है वो दौलत सैयदों की है, कोई भी दौर हो उसमें इमामत सैयदों की है, ये सदका ज़हरा पाक का है। मैं आपको इस दावते फिक्र देता हूँ इस बात पर कि आए जरा देखें कि कायनात के मुख्तार की बेटी कहती है बाबा मेरे पास है कुछ नहीं, एक मेंढे की खाल मेरा बिस्तरा है। कायनात का मुख्तार कहता बेटी सब्र कर। मूसा ने भी कुछ ऐसे ही 10 साल अपनी बीवी के साथ गुजारे थे। ये कहकर हुजूर ने पलटा दिया सैयदा, कुछ दिया नहीं। ये सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी है। हमें और आपको सोचना चाहिए कि वो जो हुजूर का दिल है, हुजूर ने हर सहाबी को मकाम दिया मगर हुजूर ने किसी को अपना दिल नहीं कहा। हुजूर ने हर सहाबी को चमकाया, अहले बैत के हर फर्द को मकाम दिया, मगर जो ज़हरा का मकाम है वो किसी का नहीं। जनाब खुद अली हैदर कर्रार का ये मौक़िफ़ है। एक मर्तबा कोई शख्स आया और जनाब यहूदी था वो, और उसने आने के बाद कहा मैं मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। हालांकि हुजूर का विसाल हो चुका था। जब हुजूर का विसाल हो गया लोगों ने पकड़ के अली मौला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। अली मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। हुजूर सरकार मौला अली ने कहा सरकार रिसालत में आपका जाहिरी तौर पर विसाल हो गया। हजरत अली हैदर कर्रार के ये जुमला सुनकर वो कहने लगा फिर हुजूर के किसी कराबतदार के पास ले चलो। अली ने ये नहीं कहा मैं राज़दार मुस्तफा हूँ, मैं मुस्तफा का दामाद हूँ। अली ने कहा लोगों इसे उठाओ और ज़हरा की चौखट पे ले जाओ, इसलिए कि सुरूर ज़मीन पर ज़हरा से करीबी मोहम्मद अरबी का कोई नहीं।
दरे करार का मौकिफ है। सिद्दीक की नजर में ज़हरा का मकाम क्या था, इब्ने खत्ताब की नजर में ज़हरा का मकाम क्या था, इब्ने हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की नजर में ज़हरा पाक का मकाम क्या था, वो जाने दी